Hello everyone. I hope you are all well at your place. Today we are going to study about MCQ based on the chapter 11 10th Science Human Eye and Colorful World. Question first is, which types of mirror is used in street lights as a reflector? A option, concave mirror. B option, convex mirror. C option, concave mirror as well as convex mirror. D, none of the above. क्वेश्चन में गिवन है जो स्ट्रीट लाइट में रिफ्लेक्टेड के रूप में जो मिरर का यूज़ किया जाता है वो किस मिरर का हम यूज़ करते हैं। हमारे पास ऑप्शन दी गई हैं कि हम कनकेव मिरर का यूज़ करते हैं कि कन्वेक्स का करते हैं या कनकेव और कन्वेक्स दोनों का यूज़ करते हैं या इनमें से कोई नहीं। इसको हम डायग्राम की सहायता से समझने की कोशिश करते हैं। ये मैंने एक कॉन्वेक्स मिरर ले लिया है। कन्वेक्स मिरर जैसा कि आप जानते हो जिसका जो आउटर कर्व सरफेस होता है वो रिफ्लेक्टिंग होता है और इनर कर्व जो पॉलिश्ड होता है। अभी मान लो आपके पास ये स्ट्रीट लाइट का जो बल्ब है, यहाँ से रे ऑफ लाइट जाएंगी और मिरर के ऊपर पड़ के वो रिफ्लेक्ट बैक होके आ जाएंगी और वो लार्ज एरिया को कवर करेंगे, जिसके कारण जो लाइट जो है काफ़ी एरिया में स्प्रेड हो जाएगी। सो दैट्स वाई वी कैन यूज़ कॉन्वेक्स मिरर in case of a street light reflector. So B is the correct option, convex mirror. The mirror that can be used in the street light reflector is convex mirror. Question number 2, the color is at the top and color is at the bottom of spectrum is A option red violet, B option red blue, सी ऑप्शन वाइल्ड रेड, डी नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन में गिवन है कि जब लाइट प्रिज्म में से पास आउट होती है और उसके 7 कलर हमें अपीयर होते हैं जो तो एक प्रकार का जो स्पेक्ट्रम फॉर्म होता है उसमें जो सबसे ऊपर कलर होता है वो कौन सा होता है और जो बॉटम में कौन सा कलर होता है। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हो, एक प्रिज्म है और जो वाइट लाइट जो है प्रिज्म में एंटर कर रही है। आफ्टर रिफ्रैक्शन इन दिस केस डिस्पर्सन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस, जिसके कारण क्या होगा, वाइट लाइट जो है वो 7 कलर में स्प्रेड हो जाएगी। सो सबसे ऊपर कौन सा आएगा, रेड, उसके नीचे ऑरेंज, उसके नीचे येलो, फिर ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और वायलेट। तो सबसे ऊपर वाला कलर कौन सा होगा, रेड कलर, और सबसे नीचे जो होगा वो कौन सा आएगा, वायलेट। ए इज द करेक्ट ऑप्शन, रेड एंड वायलेट। द रेड कलर इज एट द टॉप ऑफ द स्पेक्ट्रम एंड वायलेट कलर इज एट द बॉटम ऑफ द स्पेक्ट्रम। क्वेश्चन नंबर 3, द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर इज कॉल्ड ए ऑप्शन रिफ्रैक्शन, बी रिफ्लेक्शन, सी डिस्पर्शन, डी टिंडल इफेक्ट। जब जो वाइट लाइट जो है वो 7 कलर में स्प्लिट करती है तो इन दैट केस उसमें कौन सा जो फिनोमेना है वो अकर करता है, या तो रिफ्लेक्शन होती है, रिफ्रैक्शन या डिस्पर्शन या टिंडल इफेक्ट। इनमें से कौन सी ऑप्शन होगी वो हमने फाइंड आउट करना है। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हो, वाइट लाइट प्रिज्म में एंटर कर रही है और 7 कलर उसके बाहर निकल रहे हैं, एक बिग व्योर का पैटर्न फॉर्म हो रहा है। सो जब आपके पास कोई रे ऑफ लाइट प्रिज्म में से पास आउट होती है और उसके आफ्टर रिफ्रैक्शन 7 कलर आपको अपीयर होते हैं तो वो किसके कारण होता है, डिस्पर्शन ऑफ वाइट लाइट। सो डिस्पर्शन के कारण वाइट लाइट 7 कलर में स्प्लिट हो जाती है। C is the correct option, dispersion. The splitting of white light into its components color is called dispersion of light. Question number 4, at noon the sun appear white as A option light is least scattered, B option all the color of white light are scattered away, C option blue color is scattered the most, and D is
रेड कलर इज स्कैटर्ड द मोस्ट। क्वेश्चन में पूछा गया है कि दोपहर के समय जो सन का कलर जो है वो हमें वाइट क्यों अपीयर होता है, जबकि हम जानते हैं जब सन राइज करता है और सन सेट करता है एट दैट टाइम्स सन किस तरह का अपीयर होता है, लाल कलर होता है उसका। सो इसके पीछे क्या फिनोमेना है, सो लेट अस सी। एट नून वी नो दैट द सन इज ओवरहेड एंड व्हेन द सन इज ओवरहेड इट हैज़ लेस एयर टू ट्रैवल थ्रू। मतलब हम जानते हैं कि जब दोपहर के समय सन जो है वो हमारे सर के ऊपर होता है और एट दैट टाइम उसको कम डिस्टेंस ट्रैवल करनी पड़ती है इन एयर में अर्थ के ऊपर पहुंचने के लिए। सो स्कैटरिंग इज रिड्यूस्ड इफ द डिस्टेंस टू बी ट्रैवल इन द एयर इज रिड्यूस्ड। सो स्कैटरिंग जो होगी वो कम होगी अगर डिस्टेंस जो लाइट कवर कर रही है एयर में वो कम होगी। देयरफॉर द लीस्ट अमाउंट ऑफ स्कैटरिंग अकर विच रिजल्ट इन द अपीयरेंस ऑफ वाइट लाइट। इसके कारण क्या होता है, स्कैटरिंग कम होती है जिसके कारण क्या होता है, जो लाइट जो है हमें वाइट ही अपीयर होती है इंस्टेड ऑफ अदर कलर्स। ए इज द करेक्ट ऑप्शन, लाइट इज लीस्ट स्कैटर्ड, सो दैट्स व्हाई द सन अपीयर एज वाइट एट नून ड्यू टू द लाइट इज लीस्ट scattered at the noon. Question number 5. Which of the following phenomena of light are involved in the formation of a rainbow? A option reflection, refraction and dispersion. B option refraction, dispersion and total internal reflection. C option refraction, dispersion and internal reflection. D option dispersion, scattering and total internal reflection. क्वेश्चन में हमने फाइंड आउट करना है कि कौन सा फिनोमेना है जिसके कारण रेनबो जो है वो फॉर्म होता है। उसके पीछे क्या होता है, रिफ्रैक्शन होती है कि रिफ्लेक्शन होती है, डिस्पर्शन ऑफ लाइट होता है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, या इनमें से कौन कौन सी फिनोमेना जो है वो अकर करते हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। जैसा कि हम जानते हैं अगर बारिश होती है, फिर बारिश होने के बाद एकदम से जो स्काई है क्लियर हो जाए, एट दैट टाइम्स जो हमें रेनबो अपीयर होता है, क्योंकि जो बारिश के हटने के बाद एकदम बाद क्या होता है कि जो वाटर ड्रॉपलेट जो होती हैं वो एटमॉस्फेयर में रिप्रेजेंट रहती है, मतलब एयर में, जिसके कारण क्या है उन ड्रॉप में क्या करेगी, वाइट लाइट जो एंटर करेगी और बाहर जो निकलेगी वो आपको सैलगोन कलर उसके अपीयर होंगे। सो यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हो कि सन से जो लाइट आ रही है वो बी पॉइंट के ऊपर, ये एक वाटर ड्रॉपलेट है, इसके ऊपर इंसिडेंट हो रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रही है। फिर लाइट अंदर जा रही है, 7 कलर में वो स्प्लिट हो रही है, ठीक है। वहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्पर्शन ऑफ लाइट हो रहा है। फिर सी पॉइंट के ऊपर, मतलब जब वो लाइट जो है इंसिडेंट होगी इस पॉइंट के ऊपर, तो कितना एंगल, वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल बनाएगी, जिसके कारण क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस। मतलब जो कलर लाइट के सी पॉइंट के ऊपर पड़ेंगे, वहाँ पर पड़ने के बाद वो रिफ्लेक्टिव होकर आ जाएंगे। और डी पॉइंट पे आप देख सकते हो यहाँ पे फिर रिफ्रैक्शन होगी और जो 7 कलर जो है वो बाहर निकल जाएंगे उस ड्रॉप में से। फिर आपको जो है वो उसके 7 कलर अपीयर हो जाएंगे। इस तरह से आपको वो रेनबो अपीयर होगा एटमॉस्फेयर में। सी इज द करेक्ट ऑप्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन। जब आपके पास जो रेनबो फॉर्म होता है इन दैट केस, वहाँ पे रिफ्लेक्शन भी होती है, डिस्पर्शन ऑफ लाइट भी होती है और साथ में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस। क्वेश्चन नंबर 6, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक। ए ऑप्शन डिस्पर्शन ऑफ लाइट बाय वाटर ड्रॉपलेट्स, बी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय डिफरेंट लेयर ऑफ वेरिंग रिफ्रैक्टिव इंडिसेस, सी scattering of light by dust particle, D option internal reflection of light by clouds। क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो स्टार जो है वो टिंकल क्यों करते हैं, मतलब स्टार टिमटिमाते क्यों हैं, उसके पीछे क्या रीजन होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो एटमॉस्फेयर है अर्थ के चारों ओर, उसकी डिफरेंट लेयर होती है और डिफरेंट लेयर की डिफरेंट डेंसिटी होगी। अगर डिफरेंट डेंसिटी है तो डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। तो वहाँ पे क्या होता है, मल्टीपल रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होती है। जैसे हमारे पास यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हो, एक्चुअल
पोजीशन जो है स्टार की वो ए के ऊपर है। तो यहाँ से जब आपके पास रे ऑफ लाइट आएगी तो पहले एक बार फिर यहाँ पे रिफ्रैक्शन, फिर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, मतलब मल्टी रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस करती है, मीन्स मल्टीपल रिफ्रैक्शन जो होती है वो होती है, जिसके कारण क्या होता है, जब आप उसको ऑब्जर्व करते हो तो उसकी जो पोजीशन जो है वो आपको कहीं और अपीयर होती है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो एक्चुअल पोजीशन जो स्टार की है ए के ऊपर है, और आपको अपीयर कहाँ पे आ रहा है, बी के ऊपर आपको वो स्टार अपीयर हो रहा है, जो मतलब आपके पास देयर इज ए शिफ्ट इन द पोजीशन ऑफ द स्टार, सो दैट्स वाई वी सी दैट स्टार twinkles. B option is the correct option. Refraction of light by different layers of varying refractive indices means twinkling of star is due to the atmospheric refraction of light by different layer of varying refractive indices. Question number 7. The clear sky appear blue because A option, blue light get absorbed in the atmosphere. B, ultraviolet radiations are absorbed in the atmosphere. C, violet and blue light get scattered more than light of all other colors by the atmosphere. D option, light of all other colors is scattered more than the violet and blue color lights by the atmosphere. क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो क्लियर स्काई होता है वो हमें उस ब्लू क्यों अपीयर होता है, उसके पीछे रीजन क्या होता है। तो यहाँ पे जो है हमारे पास सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगी। द क्लियर स्काई अपीयर ब्लू बिकॉज वायलेट एंड ब्लू लाइट्स गेट स्कैटर्ड मोर देन लाइट्स ऑफ अदर कलर्स बाय द एटमॉस्फेयर। सो इसको हम डायग्रामेटिकली देखते हैं। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हो कि जो सन से रेज आ रही हैं उनमें आपको पता है कि 7 कलर होते हैं। तो वहाँ पे हमारे पास ये जो एटमॉस्फेयर है यहाँ पे क्या होता है, डिफरेंट गैसेस होती हैं और साथ में डस्ट पार्टिकल्स होंगे, जिसके कारण जो ब्लू और वायलेट कलर जो है वो ज़्यादा स्कैटर करता है इन कंपैरिजन ऑफ अदर कलर्स। सो इसके कारण हमें जो क्लियर स्काई जो है वो ब्लू नज़र आता है। सो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। द क्लियर स्काई अपीयर ब्लू बिकॉज वायलेट एंड ब्लू लाइट्स गेट स्कैटर मोर देन लाइट्स ऑफ ऑल अदर कलर्स बाय द एटमॉस्फेयर। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। क्वेश्चन में 4 स्टेटमेंट गिवन है और उसमें से हमने फाइंड आउट करना है कौन सी स्टेटमेंट जो वो करेक्ट है। तो ये जो स्टेटमेंट हमारे पास गिवन है, रेड लाइट्स मूव फास्टेस्ट, जो रेड लाइट है वो मूव करती है, फास्ट मूव करती है, तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन नहीं होगी, क्योंकि जो जितने भी आपके पास कलर है वो सेम स्पीड के साथ मूव करते हैं जो वाइट लाइट में कलर होते हैं। बी ऑप्शन है, ब्लू लाइट मूव फास्टर देन ग्रीन लाइट, ये भी ऑप्शन गलत है। सो सी ऑप्शन, ऑल द कलर ऑफ वाइट लाइट मूव विद द सेम स्पीड। सी ऑप्शन जो होगी वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगी, क्योंकि जो वाइट लाइट में हमारे पास 7 कलर होते हैं और 7 कलर जो है वो सेम स्पीड के साथ मूव करते हैं। सो इन दिस क्वेश्चन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑल द कलर्स ऑफ वाइट लाइट मूव विद द सेम स्पीड। सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। Question number 9. The danger signal installed at the top of tall building are red in color. They can easily seen from a distance because among all other colors the red light, A option, is scattered the most by smoke or fog. B option is scattered the least by smoke or fog. C option is absorbed the most by the smoke or fog. And D option is मूव फास्टेस्ट इन एयर। क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो डेंजर सिग्नल जो होते हैं, अगर हमने कोई डेंजर सिग्नल को प्लांट किया है किसी बिल्डिंग के टॉप के ऊपर, उसका रेड कलर होता है, हम जो लेते हैं रेड कलर लेते हैं, और
जो हम ये रेड कलर लेते हैं डेंजर सिग्नल के लिए, उसके पीछे क्या रीज़न होता है? तो इसके लिए हमारे पास 4 ऑप्शन दी गई हैं और इन 4 ऑप्शन में से हमारे पास विच वन ऑफ द इज करेक्ट ऑप्शन? सो लेट अस सी। Danger lights are red in color because the red color light having longer wavelength is scattered the least by fog or smoke. So that's why it can be seen clearly from a distance. जो डेंजर सिग्नल लाइट जो होती है उसका हम रेड कलर इसलिए लेते हैं क्योंकि उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है, क्योंकि रेड कलर की सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होती है एज कंपेरिजन टू ऑल अदर कलर्स, और वो लेस स्कैटर करता है फॉग और स्मोक में। सो इस तरह से हम उस सिग्नल को, मतलब जो सिग्नल रेड कलर का है उसको हम लंबे डिस्टेंस से भी देख सकते हैं, मतलब काफ़ी दूरी से भी हमको वो विजिबल हो जाता है। बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। द डेंजर सिग्नल्स इंस्टॉल्ड एट द टॉप ऑफ बिल्डिंग आर रेड इन कलर बिकॉज the red color is scattered the least by the smoke and fogs, so that is why the red color visible from long distances. Question number 10. Which of the following phenomena contributes significantly to the reddish appearance of sun at sunrise or sunset? A option dispersion of light, B scattering of light, C total internal reflection of light, D रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम द अर्थ। सन जो है हमें इन द मॉर्निंग एंड इन द इवनिंग, मतलब ड्यूरिंग सनसेट एंड सनराइज रेड कलर का अपीयर होता है, तो वो किस कारण होता है? जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हो, एट सनराइज सन नियर द हॉरिजन, सनराइज जब होता है तो वो हॉरिजन के ऊपर होता है, यहाँ से जो रे ऑफ लाइट जाएंगी और ऑब्जर्वर मतलब आप जो अर्थ के ऊपर हो तो वहाँ पे जब आप उसको ऑब्जर्व करोगे सन को तो वो आपको रेड अपीयर होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो मोस्ट ऑफ द ब्लू लाइट जो होगी वो स्कैटर हो जाएगी बाय द डिफरेंट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर के द्वारा, और जो रेड कलर होता है उसकी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होती है और वो लेस स्कैटर करता है। सो दैट्स वाई मेनली द रेड लाइट रीचेज अस सन अपीयर रेड। सेम फिनोमेना जो है वो ड्यूरिंग सनसेट अकर करता है, क्योंकि सनसेट के दौरान भी सन जो है वो हॉरिजॉन के ऊपर होगा, उसी तरह से हमारे पास जो रेड लाइट है वही हमें अपीयर हो पाएगी, बाकी अदर कलर जो हैं वो स्कैटर हो जाएंगे इन द एटमॉस्फेयर। बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्वेश्चन नंबर 11. द ब्लूइश कलर ऑफ वाटर इन डीप सी इज ड्यू टू? A option the presence of algae and other plants found in water, B option reflection of sky in water, C option scattering of light, D option absorption of light by the sea. जो डीप कलर होता है सी का वो ब्लू होता है, मतलब गहराई में जो सी के अंदर जो है वो पानी जो हमें नीला नज़र आता है। क्यों आता है, इसके पीछे क्या रीज़न होता है? लेट अस सी। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हो कि सन से जो लाइट आ रही है उसमें 7 कलर होते हैं। जब वो 7 कलर वाटर के अंदर एंटर करते हैं, मतलब वाटर में एंटर करते हैं, तो उसमें क्या होता है? मैक्सिमम कलर जो है वो हमारे पास लेस स्कैटर करते हैं और जो ब्लू कलर जो है वो ज़्यादा स्कैटर करता है। सो दैट्स वाई द डीप कलर ऑफ द सी इज ब्लू। C is the correct option, scattering of light. The bluish color of water in deep sea is due to scattering of light. Question number 12. When light rays enter the eye, most of the refraction occur at? A option crystalline lenses, B outer surface of cornea, C iris, D pupil. मतलब जब आपके पास वाइट लाइट एंटर करती है हमारी आईज में तो जो मोस्ट रिफ्रैक्शन कहाँ पे होती है वो हमने फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे जो इन दिस क्वेश्चन हमारे पास बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, आउटर सरफेस ऑफ द कॉर्निया। क्वेश्चन नंबर 13.
In the following diagram, the path of a ray of light passing through a glass prism is shown. In this diagram, the angle of incidence, the angle of emergence and the angle of deviation respectively are. हमारे पास जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हो रही है प्रिज्म में से, वो हमारे पास एक डायग्राम गिवन है। तो यहाँ पे जो हमने क्या निकालना है, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस, इमर्जेंस और जो डेविएशन है, वो हमारे पास जो ये दिए गए हैं एंगल किस किस लेटर के साथ रिप्रेजेंट किए गए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो हमारे पास y जो है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और दूसरा हमने निकालना है एंगल ऑफ इमर्जेंस। तो एंगल ऑफ इमर्जेंस यहाँ पे हमारे पास क्यू आ जाएगा, और एंगल ऑफ डेविएशन तो वो हमारे पास किसके बीच में होता है, इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच में बनता है, तो वो यहाँ पे P आ जाएगा। सो D इज द करेक्ट ऑप्शन, Y, Q एंड P। क्वेश्चन नंबर 14, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर अ नॉर्मल आई इज। ए ऑप्शन 25 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन 50 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन 75 सेंटीमीटर, डी ऑप्शन इन्फिनिटी। क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो हमारी आई के लिए, जो नॉर्मल आई के लिए जो हमारे पास जो नज़दीक मतलब डिस्टेंस विजन के लिए जो लीस्ट डिस्टेंस होगी वो कितनी होती है, वो हमारे पास होती है 25 सेंटीमीटर। सो हेयर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस विजन फॉर नॉर्मल आई इज 25 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 15, फास्टेस्ट पॉइंट ऑफ फॉर नॉर्मल आई इज। ए ऑप्शन 25 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन 50 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन 75 सेंटीमीटर, डी ऑप्शन इन्फिनिटी। क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो हमारे पास जो हमारी आई जो है कितनी डिस्टेंस तक देख सकती है, तो उसके लिए कितना जो हमारे पास फास्टेस्ट पॉइंट होता है वो हमारे पास होता है इनफाइनाइट। सो फास्टेस्ट पॉइंट फॉर द नॉर्मल आई इज इन्फिनिटी। सो नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर होगी इसी चैप्टर के बेस्ड, वहाँ पे भी हम 15 क्वेश्चन और कवर करेंगे। सो उसको वॉच करने के लिए लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो लेक्चर इफ़ यू like it.